नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर का सामान्य बुक, जो यह सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक अपडेटेड है 2024 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ये बुक जो है बहुत बेस्ट है और आप लोगों के लिए बुक जो है साइंस का बुक है, जो सामान्य विज्ञान है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, एक नंबर बेस्ट बुक है। तो आप लोग इस बुक से तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को पढ़ा दिए हैं, सेकेंड पार्ट को मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस बुक को अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़े हैं तो जाकर फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए, है ना। तब इसके बाद सेकेंड पार्ट को आप लोग पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और उस पर जो है टॉपिक पढ़ाया हुआ है शुरू से। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो है वीडियो कट होने के कारण मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो आप लोग जाकर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसी लिंक के ऊपर जाइए, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, इसके अंतर्गत यहाँ तक पढ़ा दिए थे। इसके अंतर्गत दो वर्गों को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, आपको यहाँ से दिखा देते हैं। कहाँ से हैं, इंसेक्ट, देखिए कहाँ से पढ़ा है, इंसेक्ट पढ़ा दिए हैं, है ना। उसके बाद एरेक्निडा पढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ तक ये सब जो है क्रोस्टिकिया पढ़ा दिए हैं। मैरीपोडा पढ़ा दिए, क्या मैरियोपोडा पढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ ये भी पढ़ा दिए, आज यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत दो वर्गों को शामिल किया जाता है। किसको क्या, तो सेंटीपेडीज, क्या है, सेंटीपेडीज। इसमें गाँव की संख्या 100 होती है। गाँव की संख्या कितना होता है, 100 के करीब होती है। जैसे खजुआ, क्या है, उसको कनगोजर बोला जाता है। हम लोग का देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, कनगोजर बोलते हैं। जो कान में सब बोलता है घुस जाता है, वही उसी को कनगोजर। लेकिन यहाँ जो है इसमें जो लिखा गया है कन खजरुआ है, लिखा हुआ क्या है, कन खजरुआ, ठीक है। तो इसमें कितना आता है, करीब 100 जो है पाँव की संख्या, पैर जो है की संख्या 100 होते हैं। 50 एक साइड, 50 एक साइड, 100 होते हैं। नेक्स्ट मिलीपेडीज, क्या है, मिलीपेडीज। इसमें पाँव की संख्या क्या होता है, 100 से अधिक होता है, अधिक होती है। तो दोनों में जो है 100 से अधिक होते हैं। नोट में क्या है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणियों का शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र जो है क्या है, चिटिन का बना होता है, क्या है, चिटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मोलस्का, क्या है, मोलस्का। इसके अंतर्गत शामिल प्राणियों का शरीर मुलायम मांसल संरचना से बना होता है। नेक्स्ट, शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर से एक कठोर आवरण का निर्माण होता है जो CaCO3 से बना होता है। CaCO3 से बना होता है। नेक्स्ट, क्या है, स्क्वाड को नेचुरल जेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी गति पानी में बहुत अधिक होती है, जो जेट की तरह पानी को पीछे क्या है धकेलने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या ऑयस्टर एक विशेष प्रकार की सीप है, जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है, इसलिए मोती के उत्पादन में इस प्राणी का क्या कल्चर किया जाता है। क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्टोपस में पैर की संख्या 8 होती है। ऑस्टोपस में क्या होता है, ऑक्टोपस है, क्या है, ऑक्टोपस देखे होंगे, उसमें क्या है, पैरों की संख्या देखिए गुलाबी कलर के रहते हैं, है ना। ऑक्टोपस देखते हैं, मार लगता है कि कांट आती है, चमोट को धर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्टोपस। आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप गूगल पर सर्च किया ऑक्टोपस या यूट्यूब पर आपको बताएगा, है ना। ऑक्टोपस में पैर की संख्या कितना होता है, 8 होता है। पूरे पैर को बाहर निकालने, क्या है, बाहर निकालने पर, पूरे पैर को जब बाहर निकालने पर क्या है, ऑक्टोपस एक विशाल, क्या है, विशाल काय जीव के समान दिखता है। विशाल
काल के जीव की तरह आप वो जो है ऑक्टोपस दिखता है, इसलिए इसका उपनाम जो है डेविल फिश रखा है। क्या है? डेविल फिश रखा गया है। नेक्स्ट है, इस संघ के जीवों का रक्त नीला होता है। क्या होता है? जीवों का रंग जो है नीला होता है। जैसे घोंघा, क्या होता है? घोंघा क्या है? स्नेल, स्क्वाड, सीप, ऑयस्टर, पीला, ऑक्टोपस, क्या है? पीला और ऑक्टोपस, डेवी फिश, कटल फिश, सब क्या है? नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनो क्या है? इकाइनोडर्मेटा, क्या है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इस वर्ग के प्राणियों के शरीर, इकाइनोडर्मेटा इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर उभरी हुई क्या है? कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जीव समुद्री होते हैं। इस वर्ग के जितने भी जीव जो है क्या है? समुद्री होते हैं। जैसे स्टार फिश, सिया, क्या है? सिया जो है कुकुम्बर, सिया कुकुम्बर, ऑफियोरा, क्या है? ऑफियोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, क्या है? कशेरुकी, क्या है? कशेरुकी, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरोडेटा, क्या है? कोरोडेटा। नेक्स्ट, मत्स्य वर्ग, क्या है? मत्स्य वर्ग क्या है? पिसेस इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर स्केल सल्क पाए जाते हैं। मसल्स, क्या है? मत्स्य वर्ग जो है इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर स्केल, क्या है? स्केल सल्क पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में क्या है? 2 चेंबर पाए जाते हैं। कितने? 2 चेंबर वाले हृदय पाए जाते हैं। इस मत्स्य वर्ग का जो प्राणी है, प्राणियों के शरीर में 2 चेंबर वाले हृदय पाए जाते हैं। 2 चेंबर होने की वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं प्रभावित होते हैं। क्या? प्रवाहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, शरीर में अशुद्ध रक्त बहने के कारण इस वर्ग के प्राणी शीत रक्त, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या? ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, क्या? श्वसन के लिए गिल्स, गलफरे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, फिशेस अंडप, क्या है? फिशेस अंडप ओविपोरस, क्या? ओविपोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जो है शरीर, इनका शरीर धारा रेखीय है ना, धारा रेखीय स्ट्रीमलाइंड होता है। मछली का हृदय जो है सिरा युक्त होता है। क्या होता है? सिरा युक्त होता है। मछलियों में गर्दन नहीं होता है। मछलियों में क्या होता है? गर्दन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मकर मछली, क्या है? मकर मछली सबसे जहरीली होता है। कौन सा मछली जो है सबसे जहरीली होता है? तो मकर मछली, क्या है? क्या नाम है? मकर मछली। जैसे शार्क, कार्प, डॉग फिश, कैटेला, क्या? रोहू, समुद्री घोड़ा इत्यादि, ये सब क्या है? जहरीली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयचर, क्या है? उभयचर इस वर्ग के प्राणी जलीय, एक्वेटिक, क्या? एक्वेटिक तथा स्थलीय, टेरेस्ट्रियल, क्या है? टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थात जल के साथ साथ स्थल पर रहने में सक्षम होते हैं। यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। कौन? उभयचर। क्या है? उभयचर जो है जल में भी रहता है और जल से निकलकर कहाँ रहता है? जीवित रहने में सक्षम होते हैं, बाहर भी रह सकते हैं इस प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। क्या होता है? 3 चेंबर होते हैं, जिसके कारण इनका शरीर जो है शीत रक्तीय है ना, कोल्ड ब्लडेड होता है। नेक्स्ट, कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अत्यधिक ठंडा या गर्मी में निष्क्रिय जीवन जीते हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक ठंडा में 3 महीने के लिए भूमि के नीचे जाकर निद्रा की स्थिति में रहते हैं। निद्रा मतलब सोए हुए रहते हैं, निद्रा की स्थिति में रहते हैं, जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है। क्या? विंटर स्लीप कहा जाता है। विंटर जो है, विंटर स्लीप को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन, क्या है? हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक गर्मी में समर स्लीप, क्या? समर स्लीप कहते हैं, जिससे क्या
एसेटिवेशन, क्या एसिटिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र जो है अत्यंत अत्यंत साधारण होता है। इनमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, लंग्स तथा स्किन का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में पहली बार हड्डियों जैसी संरचना का विकास दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस वर्ग के प्राणी अंडप ओविप्रोवस ओविप्रोवस होते हैं। अंडे से विकसित होकर लार्वा जो है का निर्माण होता है, जो पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के लार्वा को टेडेपोल कहा जाता है। लार्वा शाकाहारी होते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में मेढक मांसाहारी होते हैं। वयस्क जब अवस्था होता है तो क्या हो जाता है, मेढक मांसाहारी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, क्या एम्फीबियनस में बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, फ्लाइंग फ्रॉग, ये सब जो है नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप रेप्टाइल्स इस वर्ग के प्राणी टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं। क्या होता है, रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है, क्रीपिंग एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहता है, क्रीपिंग एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर क्या जलरोधी वाटर रेसिस्टेंस स्कल इस जो है वाटर रेसिस्टेंस स्कल सल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ग के प्राणी का गर्दन जो है मूवमेंट करने में अत्यधिक सक्षम होते हैं। क्या मूवमेंट मतलब मोड़ने में, क्या होता है, मोड़ने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 3 चैम्बर होते हैं। क्या होता है, 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, इसलिए ये भी क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ग के प्राणी अंडप ओविपोरोवस होते हैं। मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहते हैं, जैसे स्नैक, लिंजार्ड, टोर्टियोज, क्रोकोडाइल इटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी वर्ग बर्ड्स एवियस इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल्स से हुआ है। किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में सल्क रूपांतरित होकर फीदर पंख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाली भुजा जो है 4 लिम्ब्स विंग्स के रूप में विकसित होते हैं। यह पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 4 चैम्बर होने के कारण शरीर जो है वार्म ब्लडेड उष्ण रक्तीय होते हैं, अर्थात शरीर के तापमान नियत कांस्टेंट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कांस्टेंट होता है। इनका शरीर का आकार होता है एरोडायनेमिक होता है, जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। क्या मिलती है, उड़ने में जो होता है मदद मिलती है। नेक्स्ट, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो और ये पढ़ाने का कंटेंट जो है अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि कोई भी गरीब बच्चे हैं उसको क्या होगा, लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियाँ पाई जाती है। इनके शरीर के अंदर क्या होता है, खोखली हड्डी पाई जाती है, जिसे वातिल हड्डी
कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वातिल हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड कहलाता है। वो उल्टा उड़ता है, क्या, हमिंग बर्ड जो है बर्ड वो उल्टा उड़ता है, पीछे की ओर उड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है, क्या, हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली होने की वजह से उड़ने के दौरान दाब को संतुलित करने में मदद मिलती है, जैसे क्या है, पेनिगियून, क्या है, पेनिगियून, ऑस्ट्रिक, कीवी, पिगियन, क्रोव, पैरोट, ईटीसी, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्तनधारी, क्या, स्तनधारी, क्या, मैमल्स, इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी जो है जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं, जिन्हें क्रमशः एक्वाटिक, क्या, टेरेस्ट्रियल तथा अर्बोरियल, क्या, अर्बोरियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, जिसके कारण ये प्राणी जो है वर्म ब्लडेड होते हैं, क्या होता है, वर्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात शरीर का तापमान कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, इस वर्ग के प्राणी जो भी होते हैं उसके शरीर पर क्या होता है, बाल पाए जाते हैं। जलीय स्तनधारी में बाल नगण्य रूप में पाया जाता है, क्या, नगण्य रूप में पाया जाता है, लेकिन शरीर जो है शरीर को गर्म रखने के लिए त्वचा के ठीक नीचे वसा लेयर पाया जाता है, वसा का जो है लेयर पाया जाता है, क्या कहते हैं, गर्म रखने के लिए त्वचा के ठीक नीचे जो होता है वसा का लेयर पाया जाता है, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिपोज जो है एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर स्वेट, क्या, स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जिसे क्या है, तेलीय ग्रंथि कहा जाता है पाई जाती है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा ओनली लिक्विड का स्राव होता है, किसका स्राव होता है, लिक्विड का स्राव होता है, जिससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है। जब लिक्विड स्राव होता है, बहता है, तो क्या होता है, उसका शरीर को जल से क्या होता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं, इस वर्ग के जो भी प्राणी हैं वो बच्चों को क्या होता है, जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है, विविपैरोवस, क्या है, विविपैरोवस है ना, जरायुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाती है, इस जो भी वर्ग का प्राणी है वो जो है बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाती है, मिल्क फीडिंग करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है, उड़ने वाला स्तनधारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगाय हिरण कुल से आता है, नीलगाय जो है हिरण कुल से आता है, कौन सा, हिरण कुल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं, क्या, पॉड कहा जाता है, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, एकिडना, क्या, एकिडना इत्यादि, ये सब जो है डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं, क्या, डॉल्फिन के समूह का है, ये सब जितने भी जंतु है जो है डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। तो मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, एकिडना इत्यादि सब जो है उनका ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है, क्या है, वास्तविक मछली नहीं है। ट्रिक, जेसिक्राइकुडे स्टार सेल रेजर, जेसिक्राइकुडे स्टार सेल रेजर,
तो इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि निम्नलिखित में से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है, इसमें से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। तो इसका याद रखने का ये जो है ट्रिक है। तो जेसी क्राई क्या है, जेसी क्राई कूडे स्टार सेल रेजर। तो जे मतलब क्या होगा, जेली फिश, जे मतलब जेली फिश, सी मतलब सिल्वर फिश है ना, क्राई मतलब क्राई फिश, कू मतलब कटस फिश, और डे मतलब डेविल फिश, और स्टार मतलब स्टार फिश, सेल मतलब सेल फिश, रेजर मतलब रेजर फिश। तो इसका ट्रिक है, तो जे मतलब जेली फिश जो है क्या है, सिनलेटरेटा संघ है, और सी मतलब हो गया सिल्वर फिश, ऑर्थोपोडा संघ है, और क्राई मतलब क्राई फिश, ऑर्थोपोडा संघ है, कू मतलब कटल फिश, मोलस्का संघ है, डे मतलब डेविल फिश, मोलस्का संघ है, स्टार मतलब स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा फिश संघ है, सेल मतलब सेल फिश, ऑर्थोपोडा संघ है, रेजर मतलब रेजर फिश जो क्या है मोलस्का, क्या मोलस्का संघ है। तो ये सब आज का क्लास यहीं तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्लास कहाँ, अब ये आज का क्लास यहीं तक क्या था, सब्जेक्टिव था। अब आज का फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव था जो यहीं तक था, अब ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लास करा रहे हैं अभी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव कितना टोटल होगा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 15 कितना है, 42 कितना है टोटल, 68 टोटल जो है आपको 124 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, अभी जाना नहीं है, आप लोग ऑब्जेक्टिव करा कर ही जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ही जाइए। चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, किसे टैक्सोनॉमी, क्या टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, किसको, लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे। क्या है, कह रहा है कि लिनियस पदानुक्रमण क्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जगत कुल वंश जाति वर्ग संघ गण, जगत गण जाति वंश वर्ग कुल संघ, जगत संघ वर्ग, जगत सही है, जगत से संघ होना चाहिए, संघ से वर्ग, वर्ग से गण, गण से कुल, कुल से वंश, वंश से जाति, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी वर्गीय का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो क्या है, लीनियस अनुक्रमण, क्या है अनुक्रम, लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। तो कौन सा सही जो दिखाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें से आंसर हो जाना चाहिए डी होगा, क्या है स्पेसिस, जेनियस, क्या है जेनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्या है फाइलियम, क्या है किंगडम, ये जो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जाना जाता है, टेक्सोनॉमी से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला है 6 नंबर, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है, क्या है कैरोलस लिनियस को किसका जनक जाना जाता है, तो डी हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्या है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है मूल इकाई जाति है, क्या है जाति है, बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, क्या होते हैं अगतिशील होते हैं, मतलब पोरी फेरा होता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 9th नंबर, क्या है 9th नंबर में आ जाइए,
कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं, तो सी हो जाएगा क्या, साइकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट ऑब्जेक्टिव पर आ रहा है ना। डैश श्वसनीय, क्या डैश श्वसनीय क्या उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। क्या होते हैं, रहित होते हैं, स्पंज होते हैं। क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ा दिए, इसीलिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है, और नहीं पढ़े हैं सब्जेक्टिव तो आप जाकर सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ठीक है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है, क्या है, तो जाति है। क्या है, जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। क्या कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो आप क्या हो गया, प्रोटोजुआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो एक पशु है। क्या है, एक पशु, डी हो जाएगा आंसर। चलिए 14 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, तो जेलीफिश। क्या है, जेलीफिश, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर में। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो हाइड्रा द्वारा। किसका द्वारा, हाइड्रा द्वारा, सी हो जाएगा। 16 नंबर में क्वेश्चन आ जाइए। 16 नंबर में आइए। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है, जानवरों के किस फाइलम संघ को क्या है, फ्लैट वर्म चपटे कृमि की भी कहा जाता है। जानवरों के किस फाइलम जो है संघ को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है, तो डी हो जाएगा। क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थिस कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 17 का है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर जो है कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। कौन सा जो है शरीर जो है कोशिकाओं की 2 परतों से बना है, तो हाइड्रा बना है। क्या, हाइड्रा बना है। आप लोग याद करते चलिए, ध्यान देते चलिए। नेक्स्ट है डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना है, तो किसका बना है, सिलेंट्रेट का। किसका, सिलेंट्रेट का। डैश का शरीर जो है कोशिका की 2 परतों से बना है, सिलेंट्रेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र, कहा कि कौन से जानवरों के नेत्र जो है बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, नेत्र बिंदु होते हैं, तो कौन सा है, तो फ्लेनेरिया है। कौन सा, फ्लेनेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर। क्या है, 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। क्या अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है, तो कौन सा है, फीता कृमि। फीता कृमि क्या, अंतःपरजीवी का एक क्या उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्कैरिस का साधारण नाम क्या है। डैश स्कैरिस का साधारण नाम है क्या, राउंड वर्म। क्या, राउंड वर्म नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला है डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। डैश जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो कौन, अस्कैरिस। कौन है, अस्कैरिस, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलर वर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव जो है मुकुलन वर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, तो एनेलिडा नहीं करता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 24 नंबर। 24 नंबर, डैश नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आँखों होती है जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 25 नंबर में क्या है कि टेप वर्म फाइल जो है डैश से संबंधित है। टेप वर्म फाइल जो है डैश से संबंधित है, सी हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। केचुआ जो है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ संबंधित है, तो सी हो जाएगा, एनेलिडा हो जाएगा। क्या, एनेलिडा हो जाएगा। 27 नंबर, त्वचीय श्वसन डैश होता है। त्वचीय श्वसन जो है डैश होता है। क्या होता है,
डैश होता है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केंचुआ में हो जाएगा। 28 नंबर है केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है, तो एनिलिडा से संबंधित है। किसे, एनिलिडा से संबंधित है। चलिए 21 नंबर में आ जाइए। कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, अभी पढ़ा है 28 है, क्या है 28 केंचुआ, इसमें और है ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर में, 29 नंबर में क्या है, डैश समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। क्या होते हैं, पैर होते हैं। तो क्या है, ऑर्थोपोडा से जुड़े हुए पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है। तो किसका होता है, ऑर्थोपोडा का। किसका, ऑर्थोपोडा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं। अभी पढ़ा है मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होता है, तो 4 जोड़ी पैर होता है। 4 दूना 8 को होता है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, कौन सा कीट जो है उसको दांत होता है, तो क्या है, ततैयो एवं भैरों को, ततैयो एवं भौरों को होता है। ततैयो एवं भौरों का दांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण परिवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो एंटीडेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। 34 नंबर, डैश कदाची जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो क्या, ऑर्थोपोडा है। क्या, ऑर्थोपोडा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो सहस्राब्द का, सहस्राब्द का, सहस्राब्द होता है। क्या, सहस्राब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है, तो झिंगुर का। किसका, झिंगुर को नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है, तो घोंघा। क्या है, घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस का नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। क्या है, डैश जो है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव कौन सा है, तो सी हो जाएगा, इकाइनोडेमेटा है। कि क्या है, इकाइनोडेमेटा है, इकाइनोडेमेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 40 नंबर क्या है, जल संवहनीय प्रणाली। क्या है, जल संवहनीय प्रणाली डैश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो समुद्री खीरा में। किस में, समुद्री खीरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है 41 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है, तो बी हो जाएगा, स्नेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्नेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 42 नंबर में, तो 42 में एक कर्णसीपी क्या है, एक कर्णसीपी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक कर्णसीपी जो है, एक कर्णसीपी क्या है, एक क्या भक्षणीय समुद्री घोंघा है। क्या भक्षणीय समुद्री घोंघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 43 नंबर में आ जाइए। क्या है 43 नंबर में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 43 से। 43 का क्या है, स्टार फिश डैश समूह से संबंधित है। स्टार फिश किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्काइनोडर्मेटा से, स्काइनोडर्मेटा से संबंधित है। 44 नंबर में, संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्री में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है। क्या है, संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शूलचर्मी हो जाएगा। क्या, शूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में क्या है, 45, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सभी रज्जुकी कॉर्डेटा डैश है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, बी, क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 46 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। क्या है, एक विशेषता नहीं है, तो बी हो जाएगा, वे असम्मति होते हैं। क्या, असम्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 47 नंबर में हो जाएगा। 47 में क्या है, डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। को क्या है, समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। कौन, स्टार फिश है, डी है। 48, निम्नलिखित में से कौन से कशेरुकी की विशेषता नहीं है, तो बी हो जाएगा। कौन, बी हो
व्यवसाय समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवसाय समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है कशेरुकी नहीं है? क्या कशेरुकी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है उभयचरों। क्या है? उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 कक्षीय हृदय होता है। क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 चेम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है। डैश में 3 चेम्बर होते हैं हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में होते हैं? तो ये उभयचर में के होते हैं। किसके? उभयचर जो है उसमें 3 चेम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है? तो किस में होती है? उभयचर में होता है। किस में? उभयचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है उभयचर में क्या है? डी, बिना आँखों के ग्रंथि त्वचा होती है। उभयचर में जो है बिना आँखों की ग्रंथि त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 54 नंबर में। 54 में क्या है? वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों और तथा फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन जो है सांस लेने का काम होता है, जो गलफरों और क्या होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। तो किसको होता है? उभयचर को। किसका? उभयचर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो कौन सा जो है उभयचर नहीं है? तो इसमें हायला है, दादुर है, सैलामेंडर है, लेकिन मगरमच्छ जो है उभयचर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 55 है, तो 56 नंबर में आ जाइए। 56 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 56 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 56 में है कि अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो अंडज प्राणी कहलाएंगे। सी हो जाएगा, अंडज प्राणी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 58 नंबर, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवर, अंडे देने वाले प्राणी को अंडज क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो अंडज कहा जाता है। डी याद रखिएगा, अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 60 नंबर, वर्ग सरीसृप में डैश होते हैं। वर्ग सरीसृप में क्या होते हैं? ये हो जाएगा, सल के साथ शुल्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। विहीन त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 61 नंबर, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? किसकी होती है? डी, सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे का नाम क्या है? हैचलिंग कहा जाता है। हैचलिंग के नाम से जाना जाता है मगरमच्छ के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो टोड जो है जंतु वो जो है सरीसृप से संबंधित नहीं है। एबीज में शामिल होता है। एबीज में कौन होता है? पक्षी होता है। एबीज में शामिल कौन होता है? पक्षी होता है। कौन होता है? पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग में डैश होती है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? कह रहा है कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो कौन होगा? साइनस हो जाएगा। कौन? साइनस हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। 67 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड है ना के बारे में विशेष क्या है? विशेष क्या है? तो इसकी चोंच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। इसके शरीर से क्या होता है? लंबी चोंची होता है। किसका? हमिंग बर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो कीवी है। कौन सी है? कीवी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों 69 नंबर, क्या हो गया? 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या होगा? 69 में है कि पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ता है तो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड क्या है? पीछे की ओर उड़ता है और शरीर से 12 उनका क्या है? चोंच जो है हमिंग बर्ड की है।
है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? किस पक्षी का अंडा जो है सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड की। क्या इसका? हमिंग बर्ड की होता है। इसके नाम से कितना क्वेश्चन आ गया? तो हमिंग बर्ड जो है VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में डैश होता है? पक्षियों में क्या होता है? डैश होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 चेंबर होता है। पक्षियों में कितने होते हैं? 4 चेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 में डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? डैश वर्ग के जो है प्राणियों का रक्त जो है गर्म होता है। ये हो गया पक्षी का। पक्षी का जो है प्राणियों का रक्त जो है ब्लड वो गर्म होता है, हॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी होते हैं। कौन सा? पक्षी का जो है रक्त वो गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलियस का उदाहरण है? क्या मार्सुपिलियस का उदाहरण है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कंगारू हो जाएगा। क्या? कंगारू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? कुबर। एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहा जाता है? तो ड्रोमेडेरी कहा जाता है। क्या? ड्रोमेडेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो बार्क कहते हैं। क्या? बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे के भिन्न या बेमेल है। दूसरे क्या? भिन्न बेमेल है। तो क्या करा कि नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। 3 जो है संबंधित है, लेकिन उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे के भी भिन्न या बेमेल है। दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो क्या हो जाएगा? सरीसृप हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्या? सरीसृप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कबूतर होता है। कौन सा? मछली, मगरमच्छ, मेढक, ये सब जंतु है, लेकिन ये पक्षी है, इसीलिए कबूतर होगा। क्या हो जाएगा? पक्षी का जो ब्लड जो होता है गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं? तो कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं? तो कोयल है। क्या है? कोयल हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या? सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई जो है ब्लू व्हेल है। क्या है? ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में आ जाइए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो अभी पढ़ा है कि पॉड कहा जाता है। थ्योरी में जाकर देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो पॉड कहलाता है। थ्योरी में सब पढ़ाया हुआ है। 82 में है कि लीमर क्या है? लीमर क्या है प्यारे दोस्तों? तो मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। क्या? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 83 से स्टार्ट करते हैं। 83 में चलिए क्या है? 83 में क्वेश्चन है, 83 में निम्नलिखित कथन पूरा करो। क्या है? निम्नलिखित कथन जो है पूरा करो। एकदम क्या है? एकम दकालिक। क्या है? एकम दकालिक मोनोस्टेयस जंतु में होता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 84 में। 84 नंबर क्वेश्चन में है कि 4 कोष्ठीय डैश जो है 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो कौन है मेरे प्यारे? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी में 4 चेंबर होते हैं। स्तनधारी में कितने? 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट है, डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। कौन जो है जानवर जो है, कौन सा जानवर जो है बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो कंगारू। कंगारू जो है बहुत जो है छोटा, कंगारू जो है 1 इंच के जो बच्चा है, जो ये जन्म देने के समय 1 इंच का बच्चा रहता है कंगारू का। तो सबसे कमज़ोर बच्चा विकसित जो बच्चा जो जन्म देता है कौन देता है? कंगारू देता है। तो बी आंसर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न क्या है? उड़न लोमड़ी डैश है। क्या है? उड़न लोमड़ी जो है एक चमगादड़ है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी जो है चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध
नहीं है, इस समूह से है संबंध नहीं है तो रैबिट, कौन है रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में आ जाइए। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, क्या होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 चैम्बर होता है स्तनधारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपाइयों, क्या स्तनपाइयों में क्या स्तनपाइयों में डैश पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो उनके क्या होता है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बालों के स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि क्या है, ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 90 नंबर, कितना, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, कहता है किस पशु में छोटी आंत जो है, छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो किस में होता है, शेर में। शेर में जो होता है सबसे छोटी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव है, तो ये स्तनधारी जीव है। हाथी जो है शाकाहारी है, भालू तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, दोनों खाता है ना। तो हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव है, इसमें जाति पूछ रहा है तो स्तनधारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य मेमोरियल, क्या है, मनुष्य जो है मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है, तो ये छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, कौन है, डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह शब्द 94, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, वो इस संबंध से क्या संबंधित नहीं है, तो सांप, हिरन, गाय, हाथी सब क्या जानवर है, लेकिन सांप जो है क्या है, जंतु है, लेकिन वो जो है सांप में आ जाता है, जंतु में आ जाता है। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो सांप हो जाएगा। ये तीनों एक जानवर से मिलता है, इसीलिए इसको छोड़कर यही भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पराध्वनि जो है उत्पन्न कर सकता है, तो क्या है, पारपोइसेस, क्या है, पारपोइसेस, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 96 नंबर, क्या विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, जमीनी जानवर कौन सा, तो चीता। चीता जो है बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है, क्या करता है, अगर तेज दौड़ने का बात करें तो चीता जो है बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से दौड़ता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर, जमीनी में जो दौड़ने वाला जानवर है वो कौन सा है, तो चीता है। क्या मारिएगा, चीता मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 97 नंबर, क्या है 97 नंबर। मछलियों के हृदय डैश कक्षे होते हैं, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 होते हैं, मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या है, अस्यूडो कॉलम की उपस्थिति होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, तो किसमें 2 कक्ष होते हैं, तो राहु में, क्या है, राहु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 इनमें से कौन सा जंतु जो है बाकी 3 से भिन्न है, कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, तो समुद्री घोड़ा, क्या समुद्री घोड़ा जो है 3 से भिन्न है, क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ, मेढक क्या है, ये समुद्री घोड़ा है, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 2 चैम्बर। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो 2 चैम्बर है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है, अभी पढ़ा है ऊपर थ्योरी में कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो क्या पम्फर मछली है, क्या पम्फर मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए क्या है, के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे, क्या है, और रिक्त स्थान भरे, तो डैश एक सही मछली है, क्या है, डॉग जो है डॉग फिश एक सही मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला। निम्न में से कौन सी, क्या है मेरे प्यारे, निम्न में से कौन सा जीव जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित है, मत्स्य वर्ग से, तो डॉग फिश, कौन है, डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तापक्रम को हमेशा जो है एक सा बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
106 क्या है 106 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन मछली है? एक वास्तविक जो है मछली है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैटफिश जो है एक वास्तविक मीन मछली है। नेक्स्ट 107 में निम्न में से कौन सी वस्तुएं रूप से मछली है? क्या वास्तविक रूप से क्या मछली है? तो क्या समुद्री घोड़ा जो एक वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक क्या निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, क्या डॉग फिश और समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा भी एक प्रकार का क्या मछलियों में गिनती आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन एक क्या है मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन सा कथन सही नहीं? तो ये हो जाएगा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। क्या प्रजक होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला 110। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? कौन मछली नहीं? तो स्टारफिश है। क्या होगा? स्टारफिश 110। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 110 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि 111 में व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल जो है निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? कौन सा जो है एक स्तनपायी है? तो व्हेल है। क्या व्हेल जो है एक स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उड़ने वाला स्तनपायी 113 में उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो चमगादड़ है। उड़ने वाला स्तनपायी जो है चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौन सा जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, वो स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। नेक्स्ट 115। निम्नलिखित में से कौन जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो अंडा देता है कौन? एक डीना। क्या है? एक डीना। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? कौन से स्तनधारी है? तो केवल 1 और 3 हो जाएगा। क्या 1 और 3 होगा? उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? 1 और 3 जो है स्तनधारी है। नेक्स्ट 117। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय जो है हिरन कुल में आती है। किसको कुल में आती है? हिरन कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पे 18 में ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची। क्या है? मृदु कवची मोलस्क है। क्या है? मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 119 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा अकशेरुकी है। क्या अकशेरुकी है? अस्कविड का। किसका? अस्कविड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसका? स्तनी में। किसमें? स्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। निम्नलिखित में से सील जो है किस जाति का है? सील जो है मछली का है। मछली जाति का सील है, सील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबिया। क्या एम्फीबिया बताता है? एम्फीबिया क्या बताता है? तो डी आंसर हो जाएगा। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 123 नंबर में आइए। 123 में है कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो कौन सा गुण है जो वानर गुणों से पृथक करता है? तो ये हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 124। क्या 124 में क्या है? निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में क्या विशालतम है? तो कौन सा है? तो सी हो जाएगा। स्पर्म व्हेल हो जाएगा। स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेल है, उसमें दांत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला क्वेश्चन। तो आज का क्लास यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज का क्लास 124 ऑब्जेक्टिव था। कितना था मेरे प्यारे दोस्तों? 124 वो ऑब्जेक्टिव था आप लोग को
पढ़ा दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए, फीडबैक दीजिए कि हाँ आप लोग को कैसा लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बतलाइए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और आज मैं यहीं तक क्लास कराए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, और अब स्टॉप करते हैं क्लास को एंड करते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।